हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एंटी इन नेट पेपर वन की सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फॉल्सीज़। कल हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि फॉल्सीज़ किसको हम कहते हैं, और उसके साथ-साथ हमने वहाँ पर ये भी बताया कि फॉल्सीज़ की 2 मेन कैटेगरीज़ हैं, जिनको हम कहते हैं फॉर्मल फॉल्सीज़ और इनफॉर्मल फॉल्सीज़। उसके बाद हमने कल 2-3 टाइप्स डिस्कस किए थे इनफॉर्मल फॉल्सीज़ के। आज हम वही टॉपिक आगे बढ़ाते हुए कुछ और टाइप्स इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊँ कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं पेपर 1 में, वो सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एल सेट एंटी इन नेट के नाम का लिस्ट है। उसके अलावा उन सारे टॉपिक्स का जो पीडीएफ फाइल है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जो हमें डिस्कस करना है वो है हैस्टी जनरलाइजेशंस। हैस्टी जनरलाइजेशन ऐसी फॉलिसी है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन रिजल्ट देता है या कंक्लूजन देता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट या इनसफिशेंट इंफॉर्मेशन, यानी किसी पर्सन के पास अगर पूरी जानकारी नहीं है किसी चीज़ के बारे में, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट देता है उसी बेसिस पर, या हम कहेंगे कि वो रिजल्ट देने में बयास करता है, यानी सही रिजल्ट नहीं देता है, तो उसको हम कहते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन फालसी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे, मान लो कि हम कहते हैं कि मेरा जो भाई है उसको पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है और फ्रेंच फ्राइज़, ये 2 चीज़ें उसको बहुत पसंद है, और जो मेरा भाई है वो हेल्दी है। 2 चीज़ें हैं, गौर से देखिए। एक मैं कहता हूँ कि मेरा जो भाई है उसको पिज़्ज़ा खाने का और फ्रेंच फ्राइज़ को बहुत पसंद करता है और वो बहुत हेल्दी है। तो अगर हम इस पर ये कंक्लूज़न देते हैं, रिज़ल्ट देते हैं कि जो पिज़्ज़ा है और फ्रेंच फ्राइज़ है ये बहुत हेल्दी फूड है, क्योंकि मेरे भाई को ये पसंद है और वो हेल्दी है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये कंक्लूजन सही नहीं है। इसको हम कहेंगे कि ये फालसी है, यहाँ पर एरर होता है, क्योंकि हमारे पास ये कोई प्रूफ नहीं है कि जो भाई है उसका जो सेहत है, उसकी अगर वो हेल्दी है, तो क्या वो डेफिनेटली इन्हीं तो चीज़ों से उसकी वो हेल्थ है? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। हो सकता है कि उसके जो हेल्दी होने का रीज़न है, हेल्दी होने का काज़ है, वो कोई और रीज़न हो सकता है। वो किसी और वजह से हेल्दी हो सकता है। मेबी कि वो डेली एक्सरसाइज़ करता होगा, या मेबी वो अगर इन चीज़ों को खाता भी है, वो बहुत लिमिटेड मकदार में इनको खाता है, जिससे उसके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि उसका जो सेहत है, वो सिर्फ़ इन्हीं 2 चीज़ों के खाने से उसको हेल्थ है। तो जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसको अगर हेल्थ है, उसको अगर अगर वो हेल्दी है तो किस वजह से है, हमारे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि उसको फ्रेंच फ्राइज पसंद है और पिज़्ज़ा पसंद है, लेकिन हम इसके बिना पर ये कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं कि यही 2 चीज़ें हेल्दी बनाने में मददगार हो सकती है, या हम ये नहीं कह सकते हैं कि फ्रेंच फ्राइज और पिज़्ज़ा हेल्दी गज़ा है। तो यहाँ पर इस टाइप की गलती को हम कहते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, वो है पोस्ट हॉक, या इसको हम दूसरे नाम से भी कहते हैं एर्गो प्रॉप्टर हॉक। ये दोनों एक ही फारसी के नाम है। पोस्ट हॉक अगर हम माने इसको समझ लेंगे, लैटिन मीनिंग में इसका मतलब क्या है? आफ्टर दिस। आफ्टर इसका मतलब कि अगर कोई काम पहले हो गया और उस काम के बाद कोई दूसरा काम हो गया, तो हम कहते हैं जो ये दूसरा काम है ये हमेशा उस पहले काम की वजह से होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, ऐसे हम कहते हैं कि मान लो कि हम कहते हैं जो ड्राइविंग बहुत फास्ट करता है उनको एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। जो ड्राइविंग बहुत फास्ट करते हैं उनको एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर
एक्सीडेंट हो गया, तो हम इस पर यह कंक्लूजन देते हैं, ये रिजल्ट देते हैं कि इसने ड्राइविंग फास्ट की होगी तभी इसको एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि हमेशा फास्ट ड्राइविंग से एक्सीडेंट होता है। तो क्या ये कंक्लूजन जो हमने दिया कि इस पर्सन को एक्सीडेंट हो गया, इसने बहुत फास्ट ड्राइविंग की होगी, ये कंक्लूजन सही है या गलत है? ये गलत को कहेंगे फालसी। और कौन सी फालसी इसको कहेंगे? इसको हम कहेंगे पोस्ट हॉक फालसी या एर्गो प्रॉप्टर हॉक फालसी। क्योंकि हमारे पास ये प्रूफ नहीं है, हमारे पास कोई रीज़न नहीं है कि इस पर्सन को अगर एक्सीडेंट हो गया, इसको फास्ट ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट हो गया। के भी फास्ट ड्राइविंग से एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जिस पर्सन को एक्सीडेंट हो गया, ये जानने से पहले कि क्या इसको फास्ट ड्राइविंग से एक्सीडेंट हो गया या ये कहीं पर रुका हुआ था तो कोई अपोजिट में आकर तो उसने इसको एक्सीडेंट किया, या कोई और भी रीज़न हो सकता है। तो पहले हमें ये रीज़न देखना है कि एक्सीडेंट किस वजह से हो गया है, तभी हम कंक्लूजन दे सकते हैं। लेकिन ये जानने से पहले कि रीज़न क्या है, हम गेस करते हैं कि फास्ट ड्राइव से एक्सीडेंट होता है, तो यहाँ पर भी एक्सीडेंट हो गया, तो ये ज़रूरी फास्ट ड्राइविंग से हो गया, ये फालसी नहीं है। इसको हम कहते हैं पोस्ट हॉक, यानी आफ्टर दिस फालसी हम लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमेशा फास्ट ड्राइविंग के बाद एक्सीडेंट होता है, तो हम कहते हैं कि एक्सीडेंट से पहले हमेशा फास्ट ड्राइविंग होगी, ये गलत है, ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता है। तो उसके बाद जो एक और फालसी है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक फालसी। ये नाम से ही आपको समझ में आएगा। जेनेटिक फालसी का मतलब, जब हम किसी पर्सन के नेचर को देखकर उसके बारे में फैसला सुनाते हैं, उसके बारे में कंक्लूजन देते हैं, उसका कैरेक्टर देखकर या उसका बिहेवियर देखकर या उसका नेचर देखकर हम उसके बारे में फैसला सुना देते हैं, उसके बारे में हम कंक्लूजन देते हैं, लेकिन जो हमेशा ट्रू नहीं हो सकता है, यहाँ पर भी फालसी है, इसको हम कहते हैं जेनेटिक फालसी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको देखेंगे, तो हम क्या कहते हैं, मान लो कि कोई कंट्री है, हम बात करेंगे चाइना की। सब लोग कहते हैं कि अगर ये चीज़ चाइना ने बनाई है तो ये बहुत देर तक नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि चाइना के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत देर तक नहीं चलते हैं। लेकिन ये भी फालसी है, ये भी ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? चाइना के जो चीज़ ख़राब होते हैं वो डुप्लीकेट चीज़ होते हैं, यानी वो ओरिजिनल चीज़ नहीं होती है। चाइना की टेक्नोलॉजी इंडिया की टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है, या बाकी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनकी टेक्नोलॉजी से भी बहुत आगे हैं। जो उनके ओरिजिनल चीज़ होते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो बहुत देर तक चलते हैं। लेकिन हमने क्या देखा, हम जो देखते हैं डुप्लीकेट चीज़, वो बहुत देर तक नहीं चलते हैं। तो अब हमने इस पर एक कंक्लूजन निकाल दिया कि जो भी चीज़ चाइना का है वो देर तक नहीं चलेगा, ये भी फॉल्स है। इसी को हम कहते हैं जेनेटिक फॉल्सी। या इसको हम एक और एग्जांपल के तौर पर आपको समझाएंगे। ये सबको पता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं जितने बॉयज स्ट्रांग होते हैं। तो इस बिना पर, यानी ये उनका नेचर है या उनका कैरेक्टर है। अब अगर इस बात पर हम उनके खिलाफ कोई रिजल्ट देंगे, मान लो हम कहते हैं कि गर्ल्स जो है वो ड्राइविंग अच्छी नहीं करती हैं। क्यों नहीं अच्छी करती हैं? क्योंकि वो गर्ल्स है, वो फिजिकली कमज़ोर होती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। लेकिन लेकिन ये भी फालसी है, क्योंकि गर्ल्स हो सकता है कि कोई बॉय से भी अच्छी ड्राइविंग करेगा, या बॉय जो होगा वो कभी गर्ल्स से भी ख़राब ड्राइविंग कर सकता है। इसमें कोई भी प्रूफ नहीं है कि हमेशा गर्ल्स ड्राइविंग ख़राब करते हैं, बल्कि लोग क्या कहते हैं, वो उनका कैरेक्टर देख के उनके उनके बारे में रिजल्ट देते हैं। या एक और एग्जांपल हम देखते हैं। हम किसी शॉप से कोई चीज़ खरीद लेते हैं, अगर वो शॉप अच्छी चीज़ नहीं देता है एक बार, तो दूसरा बंदा अगर कहेगा कि मैंने ये चीज़ फलां शॉप से ले ली है, तो हम कहेंगे अरे उस शॉप से आपने ली, वो तो अच्छी चीज़ नहीं बेचता है, फिर तो ये चीज़ बेकार है, ये नहीं चलेगा। लेकिन ये भी फालसी है। क्यों? क्योंकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि उसके पास सारे के सारे चीज़ें जो भी हैं वो ख़राब हैं या वो देर तक नहीं चलेंगी। हो सकता है कि कोई चीज़ उसके पास ऐसा होगा जो जल्दी ख़राब हो गया है, लेकिन कोई चीज़ ऐसा भी होगा जो अच्छी क्वालिटी का होगा, जो बहुत देर तक चलेगा। तो हम उसका कैरेक्टर देखकर या उसका बिहेवियर देखकर ये कंक्लूज़न नहीं दे सकते हैं। अब अगर कोई चीज़ को देख लेगा, उसके बाद वो देखेगा कि चीज़ क्या ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, या इसमें कोई खराबी है या नहीं है। उसके बाद अगर वो कंक्लूजन देता है, रिजल्ट देता है कि क्या ये चीज़ देर तक चलेगा या नहीं चलेगा,
तब उसको हम सही बात कह सकते हैं। लेकिन चीज़ को देखा नहीं है, सिर्फ़ दुकान का नाम या सिर्फ़ उस शॉप कीपर का नाम सुनकर हम ये कहते हैं कि ये चीज़ देर तक नहीं चलेगी, या हमने कंट्री का नाम सुनते ही हम कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, या किसी कंट्री का हम नाम सुनते हैं तो हम कहते हैं ये चीज़ बहुत बढ़िया होगी क्योंकि उस कंपनी का चीज़ अच्छी होती है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं होती है। हर एक जो कंट्री होती है वो ओरिजिनल चीज़ भी बना लेती है, डुप्लीकेट भी बना लेती है। तो चीज़ को देखे बिना अगर हम ये कंक्लूजन देते हैं, रिज़ल्ट देते हैं कि ये फलाँ कंट्री का है या फलाँ शॉप से लिया है तो ये अच्छा है या ये ख़राब है, तो इसको हम कहते हैं कि ये फ़ॉल्सी है। उसी फ़ॉल्सी को हम कहते हैं जेनेटिक फ़ॉल्सी। उसके बाद एक और फ़ॉल्सी है जिसको हम कहते हैं बैगिंग द क्लेम। दोस्तों ये जो फ़ॉल्सी है बैगिंग द क्लेम, और उसके बाद एक और फ़ॉल्स है सर्कुलर आर्गुमेंट। ये 2 एक ही हैं, यानी कभी-कभी इनको एक ही नाम से भी पुकारते हैं, यानी कभी-कभी इनको मर्ज भी किया जाता है। यहाँ मैंने अलग-अलग इनको लिखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी ये सेम है, जब आप इसको देखेंगे, इसको समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये सेम है। तो पहले हम देखेंगे बैगिंग द क्लेम। बैगिंग द क्लेम फ़ॉल्सी का क्या मतलब है? बैगिंग द क्लेम फ़ॉल्सी का मतलब ये है कि जो भी पर्सन किसी के बारे में रिज़ल्ट देता है, वो पहले ही स्टेटमेंट में कंक्लूजन भी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम देखते हैं कंजम्पशन ऑफ एक्सेसिव अल्कोहल किल्स बिकॉज़ अल्कोहल इज़ डेडली। ये कहता है कि ज़्यादा अल्कोहल पीने से इंसान मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि जो अल्कोहल है उससे इंसान मर जाता है। अगर आप इस बात पर गौर करेंगे तो पहले जो इसने बात कही, बाद में भी ये वही बात कहता है। ज़्यादा अल्कोहल पीने से इंसान मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि जो अल्कोहल है उससे इंसान मर जाते हैं। पहली जो बात हो गई और बाद की जो बात है वो दोनों सेम है, यानी प्रूफ देने के बजाय आप पहले ही बात को दोहराते हैं। इसी ये फालसी है, यानी ये आप आपको क्या करना था, आपको पहली बात का कोई प्रूफ देना होता है, कोई रीज़न देना होता है, लेकिन आप रीज़न देने के बजाय उसी बात को दोहराते हैं, तो ये फालसी है। और इस टाइप की फालसी को हम कहते हैं बैगिंग द क्लेम। और अब हम चलते हैं दूसरी जो कि सेम इस टाइप की फालसी है। यहाँ पर देख लीजिए सर्कुलर आर्गुमेंट। सर्कुलर का आर्गुमेंट का मतलब ये है, यानी जो सर्कल हो जाए, यानी जो पहली बात आप बोलेंगे बाद में भी वही बात बोलेंगे, यानी कि ये सेम पहले ही टाइप की है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी इज़ गुड कम्युनिकेटर, जो नरेंद्र मोदी है वो अच्छा बोलने वाला है। क्यों अच्छा बोलने वाला है? बिकॉज़ ही स्पीक्स वेरी इफेक्टिवली, क्योंकि जब भी वो बोलता है उससे बहुत असर होता है, वो बहुत अच्छा बोलता है। तो यहाँ पर भी आप गौर कीजिए, हमने कहा कि नरेंद्र मोदी अच्छा बोलने वाला है क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से बोलता है। तो ये भी वही बात हो गई जो पहली हमने बात की, तो बाद में भी हम वही बात पर आकर रुक गए। तो इसी को हम कहते हैं कि सर्कुलर आर्गुमेंट। पहले जो आप बात बोलते हो और लास्ट में जो आपको रीज़न देना होता है, आप रीज़न भी उसी बात को देते हो जो आपने पहले ही बताई होती है। तो इसको हम कहते हैं सर्कुलर आर्गुमेंट। तो इन 2 को आप फिर से पढ़ लीजिए और गौर से पढ़ लीजिए कि बैगिंग द क्लेम और सर्कुलर आर्गुमेंट इसका क्या मतलब है। तो उसके बाद जो कुछ और हमारे पास फालसीज़ है, इनको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।